हाय फ्रेंड्स, इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री। तो डिग्री को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप बच्चे वीडियो को स्किप करके यानी छोड़ कर मत देखिए, क्योंकि यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके नहीं सीख सकते हैं। हो सकता है ऐसा जब आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो उस वक्त मैं कोई पॉइंट ऐसा बता रहा हूं जो आप नहीं जानते हो, तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को स्किप करके ना देखें। बाकी आप ग्रोन अप स्टूडेंट हैं, क्या सही है क्या गलत है वो अच्छे तरीके से समझते हैं। आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है भाई? डिग्री। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डिग्री क्या होते हैं। तो डिग्री इज ए मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी। डिग्री इज ए मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी। कहने का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर कितनी मात्रा में गुण है या कितनी मात्रा में दोष है। किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर कितनी मात्रा में गुण है या कितनी मात्रा में दोष है, जो इसे बताएगा उसी को क्या कहेंगे? डिग्री। आसान से शब्दों में कहा जाए तो डिग्री क्या है? तो आप कहिए गुण या दोष की मात्रा बताने वाले को, गुण या दोष की मात्रा बताने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री। मेरे भाई, इंग्लिश ग्रामर में डिग्री को 3 भाग में बांटा गया है। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। पहला क्या है? पॉजिटिव डिग्री, दूसरा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को ही क्या बोलेंगे शॉर्ट में? पीडी मैं लिखूंगा, आप समझिएगा। कंपैरेटिव डिग्री को मैं लिखूंगा सीडी और सुपरलेटिव डिग्री को मैं लिखूंगा एसडी। अब यहाँ पे ये समझना है कि पॉजिटिव क्या है, कंपैरेटिव क्या है और सुपरलेटिव क्या होता है। तो आइए समझते हैं। किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त किया जाए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आज ये बेसिक है, उसके बाद आपको इसका डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने क्या बोला कि किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त किया जाए तो उसे कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिग्री। अगर किसी के गुण या दोष को तुलना करवाकर व्यक्त किया जाए, कैसे व्यक्त किया जाए? तुलना करवाकर व्यक्त किया जाए तो उसे समझेंगे कंपैरेटिव डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, साधारण ढंग से व्यक्त करेंगे तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डिग्री, और तुलना करवाकर व्यक्त करेंगे तो क्या कहलाएगा? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 2 सेंटेंस बोलता हूं, ध्यान से दोनों को सुनिए। मान लिया जब मैं बोला राम एक अच्छा लड़का है, तो क्या यहां पे किसी का तुलना किया गया? नहीं। इसका मतलब ये कौन डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। लेकिन मैं अब बोलूं कि राम श्याम से लंबा है, राम श्याम से लंबा है, तो अब राम और श्याम के बीच तुलना हुई है, किसकी? लंबाई की, यानी राम श्याम से लंबा है, तो तुलना करवाकर व्यक्त किया गया, तो ये कौन डिग्री होगा? कंपैरेटिव डिग्री। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त किया जाए तो कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। अगर किसी के गुण या दोष को तुलना करवाकर व्यक्त करेंगे तो कौन डिग्री होगा? कंपैरेटिव डिग्री। अब तीसरा क्या है मेरे भाई? सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी के गुण या दोष को इतना बढ़ा दिया जाए या इतना घटा दिया जाए, किसी के गुण या दोष को इतना बढ़ा दिया जाए या इतना घटा दिया जाए कि वो सबसे ज्यादा या सबसे कम हो जाए। किसी के गुण या दोष को इतना बढ़ा दिया जाए या इतना घटा दिया जाए कि वो सबसे ज्यादा यानी सर्वोत्तम या फिर सबसे कम यानी न्यूनतम हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। अभी मैंने 2 एग्जांपल आपको बोला था कि राम एक लंबा लड़का है, तो यहां तुलना नहीं किया गया,
साधारण ढंग से आया तो ये कौन डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। लेकिन मैंने दूसरा सेंटेंस क्या बोला कि राम श्याम से लंबा है, तो अब राम और श्याम के बीच तुलना हो गया है, तो बोलो कौन डिग्री होगा? कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन मैं बोलूं कि राम अपने क्लास का सबसे लंबा लड़का है, राम अपने क्लास का सबसे लंबा लड़का है, यानी उसकी लंबाई को इतना बढ़ा दिया गया कि उसकी बराबरी में और कोई नहीं है, तो बोलो ये कौन डिग्री होगा? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं 3 एग्जाम्पल फिर से बोलता हूं, आप समझने की कोशिश करें। मैंने बोला कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो साधारण ढंग से आया, कौन डिग्री होगा? पॉजिटिव डिग्री। अब मैं बोलूं मोहन राजू से अच्छा है, तो तुलना करवा दिए, तो कौन डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन मैं बोलूं कि मोहन मेरे गांव का सबसे अच्छा लड़का है, यानी मोहन से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं, इतना ज्यादा उसकी अच्छाई को बढ़ा दिया गया कि उसकी तुलना में और कोई भी नहीं है, तो बोलो ये कौन डिग्री होगा? सुपरलेटिव डिग्री। आई बात समझ में? मैं एक बार फिर से सारी चीजों को दोहरा देता हूं। अभी मैंने क्या बोला कि गुण या दोष की मात्रा जो बताएगा उसे क्या कहेंगे? डिग्री। डिग्री कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अगर किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त करेंगे तो कौन डिग्री होगा? पॉजिटिव डिग्री। तुलना करवाकर व्यक्त करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री। और यदि किसी के गुण या दोष को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, यानी सर्वोत्तम हो जाए, या सबसे ज्यादा कम कर दे यानी न्यूनतम हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आई बात? आगे मैंने क्या बोला? पॉजिटिव को मैं क्या लिखूंगा? पीडी, कंपैरेटिव को क्या लिखूंगा? सीडी, और सुपरलेटिव को मैं क्या लिखूंगा? एसडी। तो अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो हिंदी के एग्जाम्पल थे। अब आप इंग्लिश वाले सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि सर वो कौन से डिग्री में लिखा गया है? तो इससे पहचानने का तरीका ये है, पॉजिटिव डिग्री के पहले जनरली, मैं जनरली बोल रहा हूं यानी साधारणता, हमेशा नहीं, जनरली पॉजिटिव डिग्री के पहले आएगा ए या एन। क्या आएगा? ए या एन। कंपैरेटिव डिग्री में आएगा देन। कंपैरेटिव में क्या आएगा? देन। और सुपरलेटिव में आएगा द। मैं 3 बातों को फिर से बोल रहा हूं। पॉजिटिव में क्या आएगा? ए या एन। कंपैरेटिव में क्या आएगा? देन। और सुपरलेटिव में क्या आएगा? द। तो अब समझने वाली बात है, अभी तो मैं बोल दिया ए या एन आएगा, देन आएगा और द आएगा, तो आपको पता नहीं चला होगा। सीधी और सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं, उसे आप समझे। अगर एक की चर्चा हो, कितनी की चर्चा हो? एक की चर्चा हो, तो आप समझिए पॉजिटिव डिग्री है। अगर 2 की चर्चा हो तो समझिए आप कंपैरेटिव डिग्री है। और अगर 2 से अधिक की चर्चा हो तो आप समझेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, 1 की चर्चा हो तो कौन डिग्री होगा? पॉजिटिव डिग्री। 2 की चर्चा हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और 2 से अधिक की चर्चा हो तो सुपरलेटिव डिग्री। जैसे समझिए, अभी मैं बोला राम एक अच्छा लड़का है, तो कितने का चर्चा हो रहा भाई? 1 का, यानी कौन डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। अब मैं बोलूं राम श्याम से अच्छा है, तो अब बताओ कितने का चर्चा हो रहा है? 2 का, तो बोलो कौन डिग्री होगा? कंपैरेटिव डिग्री होगा। लेकिन मैं बोलूं राम अपने क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, तो एक बात बताओ, तो क्या क्लास में 2 ही लड़के होंगे या 2 से अधिक होंगे? तो 2 से अधिक होंगे, यानी 2 से अधिक की चर्चा हो रही है, तो 2 से अधिक आ जाए तो वो कौन डिग्री होगा? सुपरलेटिव डिग्री। मैंने 2 तरीके से आपको इसको पहचानने का लॉजिक दिया। 1 की चर्चा पॉजिटिव, 2 की चर्चा कंपैरेटिव, और 2 से अधिक की चर्चा तो सुपरलेटिव। इंग्लिश में मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव डिग्री के पहले जनरली क्या आएगा? ए या एन। कंपैरेटिव के बाद हर हालत में क्या आएगा? देन। और सुपरलेटिव के पहले हर हालत में क्या आएगा? द। एग्जाम्पल देखिए, मान लिया जब मैं बोला राम इज
ए टॉल बॉय। आपसे पूछा गया कि ये सेंटेंस को देखकर बता दो ये कौन से डिग्री में लिखा गया है। तो आपको मैंने क्या बताया कि यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले, किसके पहले, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पहले, यानी गुण या दोष को बताने वाले एडजेक्टिव, तो गुण या दोष को बताने वाले एडजेक्टिव क्या है भाई, टॉल। कल मैंने पढ़ाया था ना, तो टॉल। अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुण या दोष को बताने वाले एडजेक्टिव के पहले ए या एन लगा हो तो पॉजिटिव डिग्री, अगर इसके बाद देन लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और अगर इसके पहले दा लगा हो तो सुपरलेटिव डिग्री। तो जरा देखो तो इस टॉल के पहले क्या लगा है, ए, तो बोलो ये कौन डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। समझ में आ रही है बात। मान लिया जब मैं लिखूं राम इज टॉलर देन श्याम, राम इज टॉलर देन श्याम, तो अब इस सेंटेंस को देख के बता दो तो कि क्या ए या एन आया है इसमें, नहीं। क्या देन आया है, तो हाँ सर देन आ गया है। तो देन आए तो कौन डिग्री होगा, कंपैरेटिव डिग्री। तो ये कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। अब मैं लिखूं राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास, राम मेरे क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो जरा देखो तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टॉल आया, इसके पहले क्या लगा है, द, तो बोलो कौन डिग्री होगा ये, सुपरलेटिव डिग्री। मेरे समझ से आप सेंटेंस को देखकर पहचान लीजिएगा कि कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, कौन सा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है, और कौन सा सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। अब आइए आगे की चीजों को समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि डिग्री को इंटरचेंज कैसे किया जाता है, यानी डिग्री के रूप कैसे बदले जाते हैं, इंटरचेंज ऑफ डिग्री। चलिए, यानी डिग्री के रूप कैसे बदले जाते हैं, किस किस तरीके से चेंज किए जाते हैं। आज मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के पॉइंट को समझाऊंगा। मेरे भाई अभी मैंने क्या बोला, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जनरली जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, यानी गुण या दोष की मात्रा, दोष को बताने वाले जितने भी एडजेक्टिव हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, टॉल, लॉन्ग, स्मार्ट, फैट, लॉन्ग, है ना, स्वीट, ये जितने भी एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, वो सब के सब जनरली कौन से डिग्री में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदलना पड़ता है और सुपरलेटिव में बदलना पड़ता है। जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं वो कौन से डिग्री में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हमें बदलना पड़ता है कुछ नियमों के द्वारा। तो आइए उन नियमों को हम लोग सीखते हैं। मैं पहले 3 कॉलम बना दे रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं पॉजिटिव डिग्री, यहां मैं लिख देता हूं कंपैरेटिव डिग्री, और यहां मैं लिख देता हूं सुपरलेटिव डिग्री। अब मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, साधारणतः जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं वो कौन से डिग्री में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। उसे कुछ नियमों के तहत कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना पड़ता है। तो उसका नियम क्या है, अब वो सुनिएगा। जनरली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी पॉजिटिव डिग्री में ER लगाकर कंपैरेटिव,
पॉजिटिव में क्या जोड़ेंगे, ER, तो क्या बनेगा कंपैरेटिव, और EST जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। पॉजिटिव डिग्री के अंत में क्या जोड़ेंगे, ER, तो क्या बनेगा कंपैरेटिव, और EST जोड़ेंगे तो क्या बनेगा सुपरलेटिव। चलिए बनाते हैं। मान लिया जाए मैंने बोला टॉल, तो अभी ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, ER, तो बोलो क्या लगा देंगे, TALLER, टॉलर। और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, EST, तो टॉल में जोड़ो EST, क्या बनेगा TALLEST, टॉलेस्ट। अब मेरी बात को सुनिएगा, कंपैरेटिव के बाद देन का आना जरूरी है। कंपैरेटिव के बाद किसका आना जरूरी है, देन का, और सुपरलेटिव के पहले द का आना जरूरी है। यानी टॉल का कंपैरेटिव आप टॉलर ना बोलकर क्या बोलेंगे, टॉलर देन। टॉल का सुपरलेटिव टॉलेस्ट ना बोलकर क्या बोलेंगे, द टॉलेस्ट। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे तो आपसे इन दोनों पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप अभी से इसकी आदत डाल लेंगे तो आपको याद रहेगा कि जब भी कंपैरेटिव आएगा तो क्या लगेगा, देन, और सुपरलेटिव आएगा तो क्या लगेगा, द। तो बोलो टॉल का कंपैरेटिव टॉलर देन, और सुपरलेटिव द टॉलेस्ट। इसी ढंग से मान लिया जाए मैं बोला स्मार्ट, मैं क्या बोल रहा हूं, स्मार्ट, तो आप बता दीजिए कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, ER, तो बोलो क्या बनेगा, स्मार्टर, और क्या जोड़ना है, देन, तो स्मार्टर देन। सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, EST, और उसके पहले क्या लगाना है, द, तो बोलो क्या बनेगा, द। स्मार्ट में क्या जोड़ देंगे, EST, तो ये बन गया स्मार्ट का स्मार्टर देन द स्मार्टेस्ट। जैसे मैं दो और देता हूं, आप इसे बनाने की कोशिश करें। मान लिया जाए मैं बोला स्वीट, आप बनाकर देखिए कि क्या होगा इसका, वीक, रिच। चलिए इन तीनों का आप बनाइए, 1 मिनट का टाइम है, बताइए आप क्या बनेगा। आइए समझते हैं। बोलो स्वीट का क्या बन जाएगा, ER जोड़ेंगे और क्या लगा लेंगे, देन, तो बनेगा स्वीटर देन। सुपरलेटिव क्या बनेगा, द स्वीटेस्ट। वीक का क्या बनेगा, वीकर देन। सुपरलेटिव क्या बनेगा, द वीकेस्ट। वीक में क्या जोड़ेंगे, EST, है ना। रिच का क्या बनेगा, रिचर देन, और क्या बनेगा, द रिचेस्ट। मैं एक बार फिर से इसे समझा देता हूं। अभी मैं क्या बोला कि जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं वो कौन से डिग्री में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री। तो ये जितने भी आप शब्द देख रहे हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं, इसलिए इसे किस में रखा गया, पॉजिटिव डिग्री में। मैंने अभी क्या बताया कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना पड़ता है। उसके कुछ कुछ नियम हैं, जिनमें से पहला मैंने क्या बताया कि अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलना हो तो अंत में क्या जोड़ेंगे, ER, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, EST। कंपैरेटिव के बाद क्या लगाना है, देन, और सुपरलेटिव के पहले क्या लगाना है, द। जैसा कि मैंने यहां पे 2 एग्जांपल लिखा है, टॉल का टॉलर देन द टॉलेस्ट, स्मार्ट का स्मार्टर देन द स्मार्टेस्ट। आइए अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यदि किसी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंत में, यदि किसी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंत में पहले से ई मौजूद हो, पहले से क्या मौजूद हो, ई, तो केवल आर लगाकर कंपैरेटिव
और केवल एसटी लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। इससे पहले मैंने क्या बोला था कि ईआर लगाकर कंपैरेटिव और ईएसटी लगा के सुपरलेटिव। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में पहले से ई मौजूद हो, पहले से क्या मौजूद हो, ई, तो केवल क्या लगाएंगे, आर लगाकर कंपैरेटिव और केवल एसटी लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाएगा। जैसे एग्जांपल को देखिए, मान लिया जाए मैंने बोला लार्ज, मैं क्या बोल रहा हूं, लार्ज। अब बोलो इसके अंत में पहले से क्या आया है, ई, तो ई आर लगाएंगे कि केवल आर लगाएंगे, केवल आर लगाएंगे, तो बोलो क्या बन जाएगा स्पेलिंग, LARGER, लार्जर। और कंपैरेटिव के बाद मैंने क्या बताया था लगाने, देन, लार्जर देन। सुपरलेटिव क्या बन जाएगा, LARGE, लार्ज तो हो गया, अब क्या जोड़ना है, ST, तो क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट। और सुपरलेटिव के पहले क्या लगाना था, द, तो ये हमारा बन गया लार्ज का लार्जर देन द लार्जेस्ट। जैसे एक को आप बनाकर देखिए, मैंने बोला नाइस, बोलो अंत में क्या आया है, ई, तो केवल क्या जोड़ेंगे, आर, तो बोलो क्या बन जाएगा, NICE, क्या जोड़ देंगे, आर, नाइसर, और क्या लगाना है, देन, नाइसर देन, और क्या बन जाएगा, द, NICE, क्या जोड़ना है, ST, नाइसेस्ट। अगर दो बार ई आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, कब, जबकि अंत में पहले से क्या मौजूद हो, ई। आप एक दो को बनाकर देखिए, तो मैंने आपको दिया फाइन, मैंने आपको दिया साइन, चलिए आप बना के देखिए तो कि इसका क्या होगा। चलिए क्या बन जाएगा, बोलो, फाइन का क्या बनेगा, फाइनर देन, स्पेलिंग क्या होगा, FINER, फाइनर देन। सुपरलेटिव क्या बनेगा, द फाइनेस्ट, तो द हो जाएगा, और FINE क्या जोड़ेंगे, ST, द फाइनेस्ट। इसी ढंग से क्या बनेगा, साइनर देन द साइनेस्ट। मेरे समझ से ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। यदि कोई एडजेक्टिव बहुत बहुत छोटा हो, यदि कोई एडजेक्टिव बहुत बहुत छोटा हो, यानी 3 या 4 अक्षर का हो, ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई एडजेक्टिव बहुत बहुत छोटा हो, यानी 3 या 4 अक्षर का हो, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो। मैंने क्या बोला, यदि कोई एडजेक्टिव बहुत बहुत छोटा हो, यानी 3 या 4 अक्षर का हो, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वॉवेल हो, वॉवेल AEIOU होते हैं, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट और उसके पहले क्या हो, वॉवेल हो, साथ ही साथ बोलने पर अंतिम अक्षर पर जोर पड़ता हो। मैंने 3-4 सिस्टम बताया। पहला, यदि कोई एडजेक्टिव बहुत बहुत छोटा यानी 3 या 4 अक्षर का हो, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले वॉवेल हो और बोलने पर अंतिम अक्षर पर जोर पड़ता हो। जैसे आप बोले हॉट, टापे जो जोर पड़ेगा। आपने बोला फैक्ट, टापे जोर पड़ेगा। आपने बोला डिम, मापे जोर पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए अंत वाले अक्षर को डबल कर देंगे। अंत वाले अक्षर को क्या करेंगे, डबल कर देंगे और तब ER लगाकर कंपैरेटिव
और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। फिर से मेरी एक बार बात सुनिए, यदि कोई एडजेक्टिव बहुत बहुत छोटा हो, यानी 3 या 4 अक्षर का हो, अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट और उसके पहले वॉवेल हो, और बोलने पर अंतिम लेटर पर जोर पड़ता हो, तो अंत वाले अक्षर को क्या करना है, डबल, यानी टी आया है तो एक और टी लिखेंगे, उसके बाद ER लगाकर कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे देखिए हॉट, तो बोलो अंतिम लेटर क्या आया है, कॉन्सोनेंट, फिर उसके पहले क्या आया है, वॉवेल, और हॉट बोलो तो टा पे जोड़ पड़ेगा, है कि नहीं। तो बोलो अंत वाले अक्षर को क्या करेंगे, डबल, तो कर दो HOT, हॉट तो है, इसको डबल करना है तो एक और टी लिखेंगे, तब क्या लगाएंगे, ER, क्या बन गया, हॉटर। अगर आप ऐसा लिखेंगे HOTER गलत हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा, HOTTER, हॉटर, और क्या लगाना है, देन। सुपरलेटिव क्या बन जाएगा, द। फिर वही बात, हॉट, अंत वाले अक्षर को क्या करेंगे, डबल, तो क्या हो जाएगा, एक और टी, और तब क्या लगाना है, EST, तो ये बन गया हॉटेस्ट। हॉट का हॉटर देन द हॉटेस्ट। जैसे एक आप बना के देखिए, फैट, डिम, सैड, चलिए बना के देखिए तो। चलिए समझते हैं। फिर वही बात देखो तो अंतिम लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, उसके पहले वॉवेल, फैक्ट बोलो, टाप पे जोर पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, अंत वाले अक्षर को डबल कर देंगे, तो बोलो क्या हो जाएगा, FATTER, फैटर देन। सुपरलेटिव क्या बनेगा, द, FAT, अब डबल करेंगे तो डबल टी, क्या जोड़ेंगे, EST, द फैटेस्ट। इसी ढंग से डिम का करो तो क्या बनेगा, DIM, फिर डबल करेंगे तो डबल MR, डीमर देन, और क्या बन जाएगा, द डिमेस्ट। इसी ढंग से सैड का क्या बनेगा, सैडर देन द सैडेस्ट। समझ में आई बात, मेरे समझ से यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बचे हुए पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।